हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिदम फंक्शंस की डेरिवेटिव्स किस तरीके से निकालेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उसके फंक्शंस को डिटेल में। ठीक है, आज हम उसके डेरिवेटिव सीखेंगे और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में देखो ये एक बड़ी ही बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें चेन रूल का भी यूज़ होगा, जो कि हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 में काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें भी चेन रूल्स और बेसिक डेरिवेटिव है। तो देखते हैं इसके वन बाय वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ ई रेज टू दी पावर एक्स x डिवाइड बाई साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर कभी भी दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो आप बताओ कौन सा रूल अप्लाई होता है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है, डिवाइडिंग रूल अप्लाई होता है। तो इसमें डिवाइडिंग रूल लगाएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। क्या होता है, डिवाइडिंग रूल के अकॉर्डिंगली हम u का डेरिवेटिव करते हैं और v को सेम रखते हैं, इसको v मानते हैं, इसको u मानते हैं, है ना। u का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था, e की पावर x होता है, साइन x सेम, फिर माइनस आता है, फिर उसके बाद ये u सेम रहता है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज x, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो है उसकी होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, एक बारी मैं लिख दूँ यहाँ पर, u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव v सेम, देन माइनस अब v का डेरिवेटिव u सेम डिवाइड बाय v की होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है क्वोशिएंट रूल का। अब इसके बाद देखिए क्या कुछ सॉल्व हो रहा है। हाँ, e की पावर x इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल देते हैं। तो ये क्या आ गया, साइन x माइनस कॉज x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो सिंपल था, सबसे आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिवाइडिंग रूल अप्लाई करना है। ओके, सो आप इसे नोट कर, y इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x। यहाँ पर ना देखो, एक तो हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है ना, आप डायरेक्ट मतलब चेन रूल से ही करोगे, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ना तो आप डायरेक्टली भी उसे कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5.2 में सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो एक दो क्वेश्चंस इसके भी करा देता हूँ आपको। देखो आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ई रेज टू दी पावर में कोई एक अदर फंक्शन है, राइट। तो कंपोजिट फंक्शंस जब होते हैं ना तो उस केस में हम चेन रूल लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे देख रहे हो आप, ये पावर में क्या है, पावर में कोई अदर फंक्शन है, तो एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है, तो ये हमारे कंपोजिट फंक्शन हो गए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी पावर होगी ना हम उसको टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो ये आ गया, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये तो क्लियर। उसके बाद हमने इसको क्या माना है, इसको हमने t मान लिया, क्या मान लिया, t। तो ये क्या हो गया, e रेज टू दी पावर t। तो e रेज टू दी पावर t का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर t, और फिर t का भी करेंगे तो क्या आएगा, dt बाई डी एक्स आएगा। अब हमें क्या करनी है, dt बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है। क्या करते हैं, t हमने इसे कंसीडर किया है, इसका डेरिवेटिव कर लो। dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसकी दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर t की वैल्यू क्या है, तो t हमने कंसीडर किया हुआ है साइन इनवर्स x को, राइट। और dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर e रेज टू दी पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर, राइट। या फिर आप देखो, मैंने आपको बताया था, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, देखो सिंपली इस तरीके से कर देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, राइट। अब जिसको आप t कंसीडर करते हैं वो सोच लो, मन में ही सोचना है आपको, ठीक है, कि हमने इसको t किसको कंसीडर किया है, साइन इनवर्स x को। तो e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t होता है, तो e की पावर t, ठीक है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। फिर उसका डेरिवेटिव करो जिसको हमने t कंसीडर किया है, तो t हमने किसको कंसीडर किया है, साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x का आप डेरिवेटिव कर दो, तो क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आ गया, e की पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसी तरीके से, जब आप
इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप डायरेक्टली फिर इसको इस तरीके से किया करो। ओके, आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर है, नोट करें आप इसको। और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है e रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 3। तो इसमें भी सेम ही है, इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी हमारे क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। सो कंपोजिट फंक्शन कैसे हैं, क्योंकि e की पावर में तो x होता है, यहाँ पर तो एक दूसरा फंक्शन है x क्यूब है। तो पहले हम एक सिंपल मेथड से करते हैं, लेट t इक्वल्स टू में, हमें t किसको मानना है, जो एक्सपोनेंशियल की पावर है x क्यूब, इसको हमने t मान लिया। तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर t। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर हम x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे ना, तो dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t, फिर t का भी करोगे तो t का डेरिवेटिव अब 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt बाई डी एक्स। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी है, तो यहाँ से निकालते हैं और फिर इसमें पुट कर देंगे। तो चलो मैं यहाँ पे कर लूँ, ठीक है। तो t को हमने क्या माना है, x की पावर क्यूब माना है। इसका डेरिवेटिव करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स, एक्स की पावर क्यूब का डेरिवेटिव, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n x n माइनस 1, तो 3x स्क्वायर, फिर x का करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आप दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो। क्या करो, दोनों की वैल्यू इसमें पुट करो। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, देखो dy बाई डी एक्स आ गया e रेज टू दी पावर t, t की वैल्यू क्या थी, x क्यूब, तो e रेज टू दी पावर x क्यूब। उसके बाद dt बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर आ गई है, 3x स्क्वायर। तो इसको पहले लिख देते हैं, 3x स्क्वायर e रेज टू दी पावर x क्यूब। या फिर आप कैसे कर सकते हो, देखो y हमारा क्या है, e की पावर x क्यूब है, ठीक है, यही है ना। तो देखो डेरिवेटिव करो dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का क्या होता है, हमने इसको थीटा कंसीडर कर लिया या t कंसीडर किया है, लाइक। तो हमें ये मन में ही सोचना है, ठीक है, अब लिखना नहीं है। e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर t होता है, तो x क्यूब, ये सेम लिख दो, ठीक है। t हमने किसे कंसीडर किया है, x क्यूब को। अब उसका डेरिवेटिव करो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में करना होता है, ठीक है, प्लस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, मल्टीप्लाई में होता है। तो मल्टीप्लाई में होगा तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। तो ऐसे करो या फिर इस तरीके से करो। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 5.2 में, क्योंकि वहाँ पर भी हमने मेनली क्या सीखा है, चेन रूल ही सीखा है ना। सो अब हम करते हैं डायरेक्टली इस मेथड से क्वेश्चन, इससे मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, साइन tan इनवर्स e रेज टू दी पावर माइनस एक्स। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि चेन रूल आपको अप्लाई करना है कंपोजिट फंक्शन में। तो क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, देखो ये इस फंक्शन का, ये वाला इस फंक्शन का थीटा है, और e की पावर माइनस एक्स इस फंक्शन का थीटा है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हुआ। अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो उसमें चेन रूल लगता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो देखो सबसे पहले ना हमें इसको क्या मानना है, इसको हमें t मानना है, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को हम t मानेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो, जो साइन का थीटा है ना उसको हम t मान लेते हैं। और फिर देखो एक और फंक्शन आया tan इनवर्स, और अब इसका भी थीटा क्या है, इसका थीटा है e की पावर क्या है, e की पावर माइनस एक्स है, तो उसको u मान लेना, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे फंक्शंस हैं ना, उन सभी का जो थीटा है उसको हमें लाइन वाइज क्या करते जाना है, कंसीडर करते जाना है, t u v इस तरीके से एज्यूम करते जाना है, और सभी का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई में करते जाना है। सो देखिए अब मैं आपको एक्सपर्ट वाले मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने 5.2 में भी ऐसे क्वेश्चंस किए, 5.3 में भी किए, अब 5.4 में भी कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप ये लिख दें, साइन थीटा का डेरिवेटिव ये हो गया कॉस थीटा, ठीक। अब उसके बाद हमने थीटा को क्या माना है, देखो वो टी माना है ना हमने, इसको हमने क्या माना हुआ है, टी। तो उसका आप डेरिवेटिव करो, किस में करोगे, मल्टीप्लाई में। तो करो इसका डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x, ये क्या है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और x क्या है, देखो x है जो इसका, वो है e रेज टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया साइन थीटा का, तो होता है कॉस थीटा। फिर हमने इसके थीटा का किया,
तो इसका हमने डेरिवेटिव कर लिया तो ये आ गया। अब इसका भी थीटा क्या था, ई की पावर माइनस एक्स है, तो ई की पावर माइनस एक्स का आप डेरिवेटिव करो मल्टीप्लाई में। तो ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा। उसके बाद अब जो एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंशियल का जनरली थीटा जो पावर होती है वो क्या होती है, वो एक्स होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आएगा। बस। तो देखो इस तरीके से इसमें चेन रूल लगाना है, स्टेप वाइज आपको उसमें प्रॉपर तरीके से चेन रूल लगा देना है। पहले फंक्शन का करना है, फिर उसका जो थीटा है, फिर उसका जो थीटा है, और फिर लास्ट में उसकी पावर का। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो देखो सबसे पहले माइनस ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर ये लिख दो कॉज 10 ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, यह आ गया। और है कुछ, देखो न्यूमरेटर में और कुछ है, नहीं है, डिवाइड में क्या है 1 प्लस ई रेज टू दी पावर, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये माइनस 2x। देखो और कुछ प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, तो ये इसका आंसर। क्लियर, करो इसको, नोट करो जल्दी से, फटाफट करो इसको नोट। कर लिया, बताओ। हाँ सर हो गया, तो ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है लॉग कॉज ई रेज टू दी पावर एक्स। सर हम पहले इसको हम अपने आप से ट्राई करेंगे, करो फिर आप करो, अपने आप से ट्राई कर लो, अगर आप कह रहे हो तो आप अपने आप से कर लो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और अपने आप से ट्राई करो, ठीक है, फिर उसके बाद देखना आपने सही किया गलत किया। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सर ये भी कंपोजिट फंक्शन है, हाँ सबको बताइए, तो अब कंपोजिट फंक्शन है, हाँ सर पता है। तो कंपोजिट फंक्शन में सर चेन रूल लगता है, सर ये भी सबको पता है ना। आप बोल रहे हो सर कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल लगता है, अब ये तो सबको पता लग गया, हाँ ठीक है सर पता लग गया है हमें। सो अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, सबसे पहले लॉग है, देखो लॉग का थीटा ये है, तो पहले हमें लॉग का करना पड़ेगा डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम टी मान लेंगे, कॉज ई की पावर एक्स को। फिर उसके बाद देखो फिर हम यू किसको मानेंगे, अब देखो इसका थीटा तो ये है, इसका भी थीटा क्या है, ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स का भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर उसकी पावर देखो, अब एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, एक्स से सिंपल है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके सर। सो देखो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, है ना। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये पूरा x है भाई, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स लिख दिया मैंने। अब उसके बाद आप किसका डेरिवेटिव करोगे, जिसको हम x कंसीडर कर रहे हैं, t कंसीडर कर रहे हो, है ना, तो उसका डेरिवेटिव करो। तो कॉस थीटा है, ये क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। फॉर्मूले ज़रूर याद कर लो, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, फॉर्मूले ज़रूर याद करो, आप फॉर्मूले बार बार भूल जाते हो, फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद देखो इसका थीटा क्या है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का आप डेरिवेटिव करो उसी के साथ में मल्टीप्लाई में, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, और फिर एक्स का करोगे तो 1 आएगा, तो वो मत लिखो, ठीक है, मत लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ऊपर क्या क्या है, ऊपर है सर हमारे ऊपर नहीं, इसमें न्यूमरेटर में क्या क्या है, इसमें है माइनस साइन ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स। अच्छा इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, ये इसका थीटा है वो अलग है, डिवाइड बाय कॉज ई की पावर एक्स। तो देखो साइन बाय कॉस क्या होता है, फटाफट से बताओ, साइन बाय कॉस सर 10 होता है, इतना सर ये तो हमें फॉर्मूला याद है, ओके ओके ओके। सो इसको पहले लिख दें ई की पावर एक्स, इसको पहले लिख दिया, और साइन बाय कॉस क्या हो गया 10, तो 10 ई की पावर एक्स, और ये आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। बोलो आ रहा है समझ, या फिर आ रहा है सर, करो फिर नोट करो। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है लेट y इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई एक्स की पावर 5। तो देखो यहाँ पर क्या क्या इन्होंने स्किप किया हुआ है, तो स्किप किया हुआ है ई एक्स की पावर 3 को और ई एक्स की पावर 4 को, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर इन्होंने स्किप की हुई हैं, ओके। सो करते हैं इसको, हमें क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इनका डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स,
ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का करोगे तो 1 आएगा, गॉट इट। उसके बाद आप इसका करें, सो ये सेकंड टर्म है, अब इसका करते हैं तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, फिर एक्स, देखो हम एक्स किसको रीड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को रीड कर रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव करो, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा, फिर प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं थर्ड टर्म का, सो इसमें भी क्या है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई की पावर एक्स, फिर एक्स की पावर क्यूब का करो क्योंकि अब हम एक्स इसे रीड कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर आएगा, ओके। उसके बाद प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स, फिर एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब आएगा, फिर प्लस लास्ट टर्म है जो हमारी वो है ई रेज टू दी पावर 5, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, फिर एक्स की पावर 5 का करोगे तो 5x4 आएगा, करेक्ट, यह आ गया हमारा डेरिवेटिव। तो फाइनली अब हम इसको अरेंज कर देते हैं अच्छे से, सो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं 2x ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर, 2x ई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x की पावर 3x की पावर 2 सॉरी 3x की पावर 2 ई एक्स क्यूब, फिर प्लस 4x की पावर 3 ई एक्स 4, और लास्ट में क्या है ई एक्स की पावर 5, और 5x4 पहले आ जाएगा 5x4, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, इसमें बस क्या है चेन रूल अप्लाई करना है और आपको उसका सभी टर्म्स का ना डिफरेंट अलग अलग क्या कर देना है डेरिवेटिव कर देना और फिर सभी को प्लस कर देना है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें y इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर रूट एक्स और उसकी भी पावर रूट है, मतलब पावर 1/2 है, वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0, और साथ के साथ इसमें बोला हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। सो इसका मैं डेरिवेटिव देखो आपको डायरेक्टली भी करा सकता हूँ और बाय यूजिंग चेन रूल से ही करना है, लेकिन मैं इसको आपको ना क्या करता हूँ पहले मैं इसको एज्यूम करके प्रॉपर तरीके से करा देता हूँ, ठीक है, और फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो आप डायरेक्टली करना, उस तरीके से भी बता दूंगा। सो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ई की पावर रूट एक्स को टी मान लिया, आप देख रहे हो ना यहाँ पर रूट है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ई रूट एक्स, तो उसको मैंने टी मान लिया, तो ये क्या बन गया y इक्वल्स टू रूट टी। क्या आपको याद है रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स, कैसे निकलता है देखो, जैसे रूट टी है तो टी का मतलब यहाँ पर क्या है रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, राइट, सो 1/2 x की पावर -1/2 यही आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये हो जाएगी पावर हाफ प्लस में, सो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। देखो तो आप याद कर लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, इस तरीके से करना है, मैंने उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो क्लियर है, ओके। सो यहाँ पर देखो रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट टी का डेरिवेटिव होगा अगर हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी, और फिर टी का भी करोगे तो क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स आएगा, फिर टी का करेंगे तो टी का क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ओके। सो अब हमें क्या चाहिए इसके लिए डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो ये था हमारा टी, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो टी है हमारा ई रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करो अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, राइट, सो टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। अच्छा अब इसमें भी देखो, इसमें भी पावर क्या है रूट एक्स है, जनरली एक्स होता है बट इसमें क्या है रूट एक्स है, तो उसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करके यू एज्यूम करके या फिर इसको डायरेक्ट कर दो, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसको आप क्या कर सकते हो यू मान सकते हो, फिर इसका डेरिवेटिव करो फिर वैल्यूज़ को पुट करो, तो मैंने क्या कर दिया डायरेक्टली कर दिया। ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स होता है, फिर उसके बाद एक्स का करेंगे जो कि रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, क्लियर। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स ये है, इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो हमें इसमें वैल्यू रखनी है टी की, तो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है हमारी ये रही ई रूट एक्स, क्या है ई रूट एक्स, और उसके साथ साथ और देखो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही ई रूट एक्स, और साथ में है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर नहीं देखना,
यहाँ, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर में देखना है। सो न्यूमरेटर में क्या है, ई रूट एक्स है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 × 2 तो हो जाएगा 4, और ये देखो ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो ये सारे के सारे रूट के अंदर लिख दो, तो ये इसका आंसर हो गया। ये आ गया हमारा dy/dx, ठीक है ना। और जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे ना डेरिवेटिव में, जब आप इसकी एक दो बारी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, देखो डायरेक्टली करना है। y जो है वो ई रूट एक्स और उसकी पावर रूट है, तो ये क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल्स टू, देखो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको t मान लो, तो रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 में 2√t, यही होता है 1/2√t। ये लो ये कर दिया। फिर जिसको t माना है ना, जिसको भी हमने t माना है, जिसको भी t माना है उसका डेरिवेटिव करो मल्टीप्लाई में। तो हमने t किसको माना है, e की पावर रूट एक्स को t माना है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव करो फटाफट से। क्या होता है e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x होता है, गॉट इट। उसके बाद अब देखो जब हम e की पावर x बोल रहे हैं तो x किसे कंसीडर कर रहे हैं, रूट एक्स को, तो अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कर दो मल्टीप्लाई में। सो 1/2√x, फिर x का करोगे तो 1 आएगा, उसको तो स्किप कर दो। सो e की पावर रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में 2 × 2 4, अंडर रूट में x e की पावर रूट एक्स। देखो ये आ गया, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि इसी तरीके से करो, ओके। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूज़न हो रही है ना, तो आप इसको भी अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सर रुको हम करेंगे, करो ठीक है, आप कर लो, वीडियो को पॉज करो और पहले अपने आप से ट्राई करके देखो, ठीक है सर हम कर रहे हैं, ओके, और फिर देख लेना, ठीक है। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करना है, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, यस सर कंपोजिट फंक्शन है, तो क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो हम चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है, और एक्सपर्ट के तरीके से, कि आप एक्सपर्ट बन गए हो तो देखो कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy/dx है ना, उसके बाद log x, ये क्या है, x है इसका, थीटा है ना, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो ये लो ये आ गया। या log t का क्या होता है, 1/t होता है। फिर उसके बाद किसका करते हैं डेरिवेटिव, सर t का करते हैं, तो t बताओ किसको माना है, t बताओ फटाफट से किसको माना है, t माना है हमने log x को, तो log x का डेरिवेटिव कर दो 1/x, तो ये लो ये आ गया फाइनली आंसर, 1/log x²। सर ऐसे नहीं लिखेंगे, हाँ बेटा याद रखना ऐसे नहीं आपको कभी भी लिखना, ये log का थीटा सिर्फ x है, वो जो आएगा ना, जो भी वेरिएबल है वो इसके थीटा से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो पहले लिखा जाएगा, उसके क्या लिखा जाएगा, उसके पहले लिखा जाएगा। तो dy/dx देखो क्या आएगा, इसको पहले लिखो 1/x log x, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रहेगा। कभी भी इस तरीके की मिस्टेक मत करना कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जनरली, जब हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं लेकिन क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ध्यान से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही होगा। क्लियर। नंबर 9 में यहाँ पर लिखा हुआ है cos x डिवाइड बाई log x, अब हमें y का गिवन है cos x डिवाइड बाई log x, वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है। सो करते हैं इसका डेरिवेटिव क्या लगेगा, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, तो ठीक है फिर सर ये भी हम कर लेते हैं, कर लो फिर, करो पहले ट्राई करो अपने आप से, ठीक है सर कर रहे हैं, ओके करो, और फिर इधर देखना, तो क्या लगा रहे हो, क्या अप्लाई किया बताओ, सर डिवाइडिंग रूल अप्लाई किया था, ठीक है। फिर तो देखो y का डेरिवेटिव dy/dx है ना, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, u का डेरिवेटिव करते हैं, ये v सेम आता है, फिर उसके बाद माइनस आता है बीच में, अब ये u सेम आएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे log x का, तो 1/x डिवाइडेड बाय, बताओ इस क्या होता है, ये होता है log x की होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाती है ना। सो अब इसका एलसीएम ले लो, इसके डिवाइड में 1 लिख दो, और इसके डिवाइड में तो x है, तो एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर थीटा से मल्टीप्लाई मत करना, थीटा से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, कहाँ करोगे, ये यहाँ लिख देना x साइन x log x और माइनस cos x इंटू 1, cos x आएगा डिवाइड बाय x, और उसके भी डिवाइड में क्या है log स्क्वायर x। तो सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते बेटा, याद रखना जो log की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना वो यही होती है, आपको पावर को हमेशा इसी तरीके से लिखना है, ठीक है, होल स्क्वायर है ना तो ये पावर बाहर ही आएगी, ओके। अब उसके बाद dy/dx क्या आ गया, तो फाइनल स्टेप dy/dx इक्वल्स टू
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको इधर लिख दो। कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो माइनस एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स, ये देख लो बेटा दोनों अलग अलग हैं, है ना, कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं है, माइनस एक्स अलग है, साइन एक्स अलग है, लॉग एक्स अलग है। उसके बाद है माइनस कॉज एक्स और डिवाइड में है एक्स लॉग एक्स की होल स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स की होल स्क्वायर। ये लो, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। देखो और नोट करो, आया समझ? हाँ सर हमने तो पहले ही कर लिया था, ठीक है फिर कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमें गिवन है, क्या गिवन है, कॉज लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू कॉज लॉग एक्स और प्लस में ई एक्स वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, सर ये भी हम कर लें? हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो। तो डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स है ना, कॉस थीटा, ये क्या करना है, इसको थीटा मानना है, क्या मानना है, इसको थीटा मानना है, ठीक है। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद जिसको थीटा माना है ना उसका डेरिवेटिव करो मल्टीप्लाई में, जिसको थीटा माना है ना उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करो। तो थीटा हमने किसे माना है, लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स का होता है डेरिवेटिव 1/x, और ई एक्स को, तो ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स। ये लो हो गया, बस ख़त्म, ठीक है। बस इसको क्या करो, सॉल्व करके लिख दो 1 प्लस एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया, फिर ये लिख देते हैं साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ताकि आप साइन का थीटा इसको भी ना कंसीडर कर लो, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया इसको। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी हो गया, और इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज नंबर 5.4। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, तो ये लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर कोई भी उनको भी अगर मैथ्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है और आपके फ्रेंड्स हैं और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।